अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल कुरान सूरतुल तौबा। ज़हीफ़ों और बीमारों पर और जो लोग कोई चीज़ नहीं पाते कि वो खर्च करे, इन पर पीछे रहने में कोई गुनाह नहीं, जबकि वो अल्लाह और इसके रसूल के लिए खैर ख्वाही करते हैं। नेकी करने वालों पर गिरफ्त की कोई राह नहीं, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। और ए नबी, ना इन लोगों पर कोई गुनाह है जो आपके पास आए कि आप उन्हें सफर जिहाद के लिए सवारी दें, और आपने कहा मेरे पास कोई सवारी नहीं, तो वो इस हाल में लौट गए कि इनकी आंखें आंसुओं से बह रही थीं कि इनके पास कुछ नहीं जिसे वो अल्लाह की राह में खर्च करें। ए नबी, गिरफ्त की राह इन लोगों पर है जो आपसे रुखसत मांगते हैं, हालांकि वो मालदार हैं। वो इस बात पर राजी हो गए कि पीछे घरों में रहने वाली औरतों के साथ रहें, और अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, चनाचा वो नहीं जानते। वो मुनाफिक तुम्हारे सामने उज़्र पेश करेंगे जब तुम इनकी तरफ लौट कर जाओगे। ए नबी, इनसे कह दीजिए तुम उज़्र पेश ना करो, हम हरगिज तुम पर यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने तुम्हारे हालात से हमें आगाह कर दिया है, और अल्लाह जल्द तुम्हारे अमल देख लेगा और इसका रसूल भी। फिर तुम छुपी और खुली बातें जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, तो वो तुम्हें बता देगा जो तुम अमल करते रहे। अन करीब वो तुम्हारे लिए अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम इनकी तरफ पलटोगे, ताकि तुम इनसे दरगुजर करो, चनाचा तुम इनसे दरगुजर ही करो। बिलाशुबा वो नापाक हैं, और इनका ठिकाना जहन्नम है, इन कामों के बदले में जो वो कमाते रहे। वो तुम्हारे लिए कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। सुवा अगर तुम इनसे राजी हो भी जाओ, तो भी अल्लाह इन लोगों से राजी नहीं होता जो नाफरमान हैं। देहाती कुफ्र और मुनाफकत में ज्यादा सख्त हैं, और इस अमर के जायद लायक हैं कि वो इन अहकाम को ना जान पाएं जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किए, और अल्लाह खूब जानने वाला बहुत हिकमत वाला है। और कुछ देहाती इसको तावान समझते हैं जो वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और वो तुम्हारे खिलाफ जमाने की गर्दिशों का इंतजार करते हैं, मगर मनहूस गर्दिश इन्हीं के खिलाफ है, और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। और कुछ देहाती वो हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, और वो जो कुछ खर्च करते हैं इसे अल्लाह के यहाँ कुर्बतों का जरिया और रसूल की दुआओं के असूल का जरिया समझते हैं। आगाह रहो, यकीनन ये खर्च करना इनके लिए कुर्बत का जरिया है। अल्लाह जल्द इन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। और मुहाजिरीन और इंसार में से कबूल इस्लाम में सबकत करने वाले और वो लोग जिन्होंने एहसान के साथ इनकी पैरवी की, अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो इससे राजी हो गए। और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 91 और 93। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन खैर ख्वाही, इखलास और सदाकत का नाम है। अल्लाह के लिए, इसके रसूल के लिए, औला अमर के लिए और आम मुसलमानों के लिए। सही मुस्लिम अल ईमान हदीस नंबर 55। अल्लाह के लिए खैर ख्वाही ये है कि उसके आगे झुका जाए, उसके अहकाम की पैरवी की जाए, उसके कलमे की बुलंदी के लिए जिहाद किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए और उससे डरा जाए। अल्लाह के रसूल के साथ खैर ख्वाही ये है कि उनकी नुसरत की जाए और उनकी सुन्नत की पैरवी की जाए। मुसलमान हुक्मानों की खैर ख्वाही ये है कि इनके साथ ताउन किया जाए इस अमर में कि वो मुसलमानों की सही रहनुमाई करें या इन्हें डराएं। आम मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही का मतलब ये है कि उन्हें मारूफ का हुक्म दिया जाए और मुनकर से रोका जाए। नीज उनके साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। नीज हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्जा झैल अमूर पर बात की। नंबर 1 नमाज कायम करना, नंबर 2 ज़कात देना, नंबर 3 मुसलमानों की खैर ख्वाही करना, इन्हें मारूफ का हुक्म देना, मुनकर से रोकना, इनकी मदद करना और इनके साथ नरमी
اور محبت کا برتاؤ کرنا۔ صحیح البخاری الایمان باب 42 حدیث نمبر 547۔ نمبر 2، اس میں منافقین کے جہاد سے گریز و فرار کا بیان ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد میں صحیح معنوں میں وہی حصہ لے سکتا ہے جو دنیا کے ملوفات و مرغوبات سے دامن کش ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض نبیوں کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں لے جانا پسند نہیں کیا جن کی دل بستگی کسی نہ کسی انداز میں دنیا کے ساتھ تھی، جیسے ذیل کی حدیث میں واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے ابھی کسی عورت سے شادی کی ہے اور وہ اس اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا اور وہ اس سے مجامت کرنا چاہتا ہے، اور نہ وہ شخص ہی جس نے مکان بنایا اور ابھی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص ہی جس نے حاملہ اونٹنیاں اور بکریاں خریدی ہیں اور منتظر ہے کہ وہ بچے جنے، پھر وہ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ صحیح البخاری فرض الخمس باب 8 حدیث نمبر 3124۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔